हेलो दोस्तों। एक बार की बात है, मेरे पापा के भाई छोटे यानी मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं मम्मी और पापा से भी ज्यादा उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी और जवान होती गई और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। और अभी मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी ही सहेलियों से आदमी और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में कई सारी बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। फिर एक रात मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो चाचू के सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, पलक जरा कॉफी बनाकर मेरे कमरे में आओ। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने कॉफी टेबल पर रखने को कहा। मैं कॉफी टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही रह जाओ। तुम्हें एक वीडियो भी दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने पास रुकने को कहा और मैं चाचू के पास लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से गड़बड़ होने लगी और फिर चाचू मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर करते। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और मजेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आएगी। पूरी कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊं। दोस्तों, मेरा नाम पलक है और मैं अभी 16 साल की हो चुकी हूँ। अभी मैंने 9वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ है। मैंने मम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे पापा को राजी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन पापा नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने पापा को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से पलक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो जिससे इस घर और खानदान की कोई दाग लगा तो पलक के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचू ने पापा से कहा कि भाई जी, आप फिक्र ना करें, मैं पलक की हर हरकत पर नजर रखूंगा। पर मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह हुई थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चलती जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा नहीं रहती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता वह मुझे बहुत ही अजीब जैसे देखते हैं क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ पार कर चुके हैं। अब हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिससे जानने की अभी मेरी भी उम्र नहीं थी या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा, मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में ख्याल आते और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि पलक, ये सब क्या है और क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वह मेरा चाचू है। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती
फिर वहीं सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बात बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो पलक? वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत ही किस्म की वीडियोस होती हैं, जिन वीडियोस में हर तरह की कहानी मिल जाती है। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर निराले वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे निराले वाले अंदाज में कहने लगे, देखो पलक, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे साथ में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस आगे क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू कहानियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और आज रात को तो सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुस गई। घुसकर चाचू के पास जाकर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह स्टोरी वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे बहुत बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी कम ही वीडियो ही देखी थी कि पापा हमारे कमरे में आ गए। पापा आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं काफी डरती थी, तो जैसे ही पापा ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही पापा चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैंने सोचा चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात पापा को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए पापा काफी टाइम तक उनके कमरे में ही बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं पापा चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी, जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, तुम थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा सा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे नेट पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी का मैसेज आने लगे। वह काफी अच्छे अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी
तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन ही चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात ही कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती थी हूँ, और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने ही मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 11 बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक हो गया था कि कहीं चाचू ही मुझे नए नंबर से तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब तक नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंखें खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि चाचू का मुंह बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी क्योंकि हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मन बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा चलो तुम्हारा मन ठीक करता हूँ, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन मम्मी पापा घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली थी। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले वह कैसे देखी, तुम्हारे पास तो नेट पैकेज नहीं होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ, और मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्ज में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझसे अजीब नजर से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर उनके मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी से खाना खत्म किया और चाचू से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे कर दो वापस। तब उन्होंने कहा दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन धोकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी बात को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी से मैं बर्तन धोकर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी अब तुम मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लाओ। मैं कॉफी बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और कॉफी टेबल पर रख दी और पीछे मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले आज तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले मैंने जो कहा है उतना ही कर। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था
और मुझे अपने बेड पर बिठा दिया। मैं भी डर के मारे बैठ गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो किया वह मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 1 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोल दिया, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो। इसको उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। और मैं फटी की फटी आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से पलक के नाम इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया था। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और ना धमका देता तो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे पापा तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वह अलग पलक। बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बात करती थी तब मैं उन बातों का तुम्हारे बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के लिए बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, न कि बातें बुरे कामों में। मैंने चाचू से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियों और लड़कों के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाजत नहीं देते। यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे कामों के तमीज़े सिखाने चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुसीबत में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। और सही और गलत में बच्चों को फर्क सिखाया जाए। उनके हर कदम पर नजर रखी जाए ताकि पलक की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।